ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम बस श्रीमद् भागवत का सम्मिलित रूप से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। और प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय का अध्ययन करते हुए हम श्रीमती कुंती महारानी का जो अभिवादन कृष्ण की तरफ, जो उनका कृतज्ञता का भाव है, कृष्ण ने उन पर संपूर्ण जीवन में जो उन पर तथा पांडवों पर अनुकंपा की और बार बार उन्हें महान संकटों से बचाया, उसका अभिवादन करने के लिए और उनका स्तुतिगान करने के लिए तथा उन्हें भगवान के रूप में पहचान वैसे तो बहुत लोगों ने दी, लेकिन
कुंती महारानी भी अपने ज्ञान से उन्हें परम भगवान के रूप में अ, विभूषित करना चाहती हैं, इसलिए वे बहुत ही अद्भुत स्तुतियाँ प्रस्तुत कर रही हैं। तो हम वही कुंती महारानी की प्रार्थनाओं का अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पर, और काफ़ी लंबी है, बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। तो धीरे धीरे हम ये प्रार्थनाओं का अध्ययन आगे बढ़ाते रहेंगे। कल हमने प्रथम दो प्रार्थनाओं का अध्ययन देखा, और आज आगे बढ़ते हैं। आज लगभग 3 श्लोक और कर पाएंगे। पुनरावर्तन करते हैं कल की प्रार्थनाओं का और फिर आगे बढ़ते हैं। आप श्लोक पढ़ पा रहे हैं? तो कुंती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। श्रीमती कुंती ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य हैं। अगले श्लोक में कहती है, सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगिनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। तथा आज का 20वां श्लोक 20, 21, 22 हम प्रयास करते हैं आज इसका उच्चारण करने के लिए। तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। तथा परमहंसानां मुनीनाम् अमल आत्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः। शब्दार्थ। तथा इसके अतिरिक्त परमहंसानाम उन्नत आध्यात्मवादियों का। तो परमहंस क्या है उसके विषय में हमने पूर्व में कुछ चर्चा की थी, और विशेष रूप से आध्यात्मिक जीवन जीने वाले जो साधक होते हैं, उन साधकों में जो सिद्ध हुए हैं या फिर जो सिद्धि के बहुत करीब हैं, एक तरह से तो सिद्ध ही समझो, जो सिद्ध हैं, ऐसे विशेष रूप से भक्ति योगी जो सिद्ध हुए हैं उन्हें परमहंस कहा जाता है। और हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के
प्रणाम मंत्र में भी हम उन्हें ओम परमहंस परिव्राजकाचार्य इत्यादि कह करके ओम अष्टोत्तर शत, फिर परमहंस परिव्राजकाचार्य। तो परमहंस कहने का ये जो तात्पर्य है यहाँ पर, तो परमहंस उन लोगों के लिए है जो परम उन्नत आध्यात्म में, विशेष रूप से भक्ति योग में, क्योंकि यहाँ आगे माता कुंती भक्ति योग विधानार्थम, तो भक्ति योग की ही बात कर रही। इसलिए भक्ति योगियों में जो श्रेष्ठतम है उन्हें परमहंस कहा जाता है। तो उन्नत आध्यात्मवादियों का, अर्थात कि भक्ति में जो सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे मुनि नाम, महान चिंतकों या विचारकों का। मुनि कैसे किसे कहते हैं? जो मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और इस जगत के उद्धार हेतु कुछ विचार प्रकट करते हैं, उन्हें मुनि कहते हैं। तो महान चिंतकों या विचारकों का। अमल आत्मनाम, आत्मा तथा पदार्थ में अंतर करने में सक्षम। तो अमल आत्मनाम, ऐसे अगर हम सीधा इसका अर्थ समझने का प्रयास करें तो आत्मनाम और अमल, अमल अर्थात जिसमें मलिनता नहीं, मैल नहीं, कचरा नहीं, और अमल आत्मनाम तो विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति जो वैसे ही परमहंस ही समझो या मुनि की तरह, कि जो आत्मा और पदार्थ, स्थूल और सूक्ष्म, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, भौतिक शरीर और आध्यात्मिक शरीर, इन सब के भेद को अच्छी तरह से समझते हो, उन्हें अमल आत्मनाम कहते हैं। तो आत्मा और पदार्थ में अंतर करने में जो सक्षम है, तो यहाँ तीन हुए, परमहंस, मुनि और अमल आत्मनाम। भक्ति योग, भक्ति का विज्ञान, विधान अर्थम, संपन्न करने के लिए। कथम, कैसे, पश्येम, अब ये अंतिम जो वाक्य है, कथम पश्येम ही स्त्रियः, वो चिंतन के योग्य है, क्योंकि इसमें अपनी निम्नता, अपनी अयोग्यता, अपनी तुच्छता को व्यक्त कर रही है माता कुंती। और ये विनम्रता का परिवाचक है। विनम्रता, अगर विनम्रता है तो भक्ति में प्रगति है, अगर विनम्रता नहीं है तो भक्ति में प्रगति असंभव है, संभव ही नहीं है। तो यदि भक्ति में प्रगति करनी हो तो अपनी तुच्छता, निम्नता, अयोग्यता और एक प्रकार से कहें तो नीचता को समझना भी है हमें, अर्थात अंदर से होना चाहिए, हो मैं कितना पतित हूँ, कितना तुच्छ हूँ, कितना नीच हूँ, और साथ ही साथ अपनी उस तुच्छता को व्यक्त करने की भी क्षमता होनी चाहिए अपने ऊपरी के सामने या अन्य भक्तों के सामने। हम अन्य भक्तों के सामने या विशेष रूप से गुरुजनों के सामने अपनी तुच्छता
को प्रदर्शित करने का गुण, ये गुण है, अतिशय महत्वपूर्ण गुण विनम्रता का ये गुण सब में होना चाहिए, तो भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। उसी को प्रदर्शित कर रही है आखिरी लाइन में। लेकिन साथ ही साथ वे केवल अपनी ही बात न करते हुए सभी स्त्रियों की भी बात कर रही है। तो क्या कह रही है? कथम पश्येम ही स्त्रियः, कथम कैसे, पश्येम देख सकती हैं, ही निश्चय ही, स्त्रियः स्त्रियां। तो अब इसके दो हिस्से हो गए। आगे परमहंस, मुनि और अमल आत्मा ऐसे व्यक्तियों की बात की और भक्ति योग की बात की, और दूसरी तरफ बात की सारी स्त्रियों की। तो आइए श्रील प्रभुपाद जी के अनुवाद में देखते हैं इसका क्या भाव है। आप उन्नत आध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं? तो पहले समझते हैं कि आप उन्नत आध्यात्मवादियों, तो ये है एक हिस्सा। आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों तो जो भेद कर सकता है दोनों में, स्थूल और सूक्ष्म में, उनके हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो आप इन लोगों के हृदय में प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्यों? भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए। कारण क्या है? भक्ति का जो दिव्य विज्ञान है वो सिखाने के लिए। इसका क्या अर्थ हुआ? आध्यात्मवादी हो या जो आत्म जैसे कहा अमल आत्मना वे हो, या परमहंस मुनि, जो इन सभी में स्वयं ये क्षमता नहीं है। आप समझिए इस बात को। किसी भी आध्यात्मवादी साधक या मुनि, ऋषि, विचारक, ज्ञानी, ध्यानी, किसी में भी ये क्षमता नहीं है कि वो स्वयं ही अपनी शक्ति से या अपनी उन क्रियाओं से, ध्यान आदि जो भी, भगवान को स्वयं समझ सके, ऐसी क्षमता नहीं है किसी में। इसी कारण भगवान को उनके हृदय में प्रकट होना पड़ता है अवतरित होना पड़ता है, और फिर उन्हें समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, प्रदर्शित करना पड़ता है, सिखाना पड़ता है कि भगवान क्या है। तब तो भक्ति योग विधानार्थम, तो उन्हें भक्ति योग सिखाने के लिए वे फिर अवतरित होते हैं। तो फिर अगर इतने बड़े बड़े जो सबसे टॉप में हैं ऐसे आध्यात्मवादी नहीं समझ सकते, तो हम स्त्रियां आपको कैसे समझ सकती है? हमारा क्या होगा फिर? कथम पश्येम, कैसे हम आपको देख सकती है या समझ सकती है? तो इसीलिए कह रही, तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं? तो ये इसका मूलभूत भाव है। अब आगे बढ़ते हैं तात्पर्य, और फिर इसी बात पर थोड़ी और चर्चा करते जाएंगे। बड़े बड़े
दार्शनिक चिंतक तक भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते। ये महत्वपूर्ण बात है। बहुत बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक हो, अर्थात फिलोसॉफर्स, प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं इंग्लिश में, स्पेक्युलेटर्स, फिलोसॉफिकल स्पेक्युलेटर, फिलोसॉफर्स, तो बड़े बड़े जो अपने आप चिंतन करने वाले, स्पेक्युलेटर शब्द का यहाँ पर सही अनुवाद नहीं कर पाए हिंदी अनुवादक जी। स्पेक्युलेट, स्पेक्युलेट करना अर्थात अपने आप धारणा करना, मनोधारणा, अर्थात कहीं पर पढ़ कर के या सुन कर के या किसी से सीख कर नहीं, अपने आप एक धारणा बनाना, उसे स्पेक्युलेशन कहते हैं। तो ये इसका एक और अर्थ है, कई अर्थ होते हैं ना एक अंग्रेजी शब्द के। तो और फिर वो अपने तुक्के लगाता है, लॉजिक, ये नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा वैसा। तो इस प्रकार के मनोभाव से, अपने स्वयं के विचारों से वो एक अलग विचार प्रस्तुत करता है और फिर लोग कहते हैं वाह वाह क्या बात है, क्या विचार है। लेकिन उसका तथ्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी शास्त्र में या कहीं भी उसका वेदों में कोई आचार्यों के द्वारा या भगवान के द्वारा ये प्रमाणित नहीं होता, अर्थात व्यर्थ है। तो इसीलिए ऐसे बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक तक भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते। कैसे पहुंच पाएंगे? अब सीधा सीधा सा उदाहरण समझे तो कई बार मैं बिल्कुल शुरुआती दिनों में जब किसी को जो जुड़ता है नया नया भक्त, तो उन्हें इस प्रकार ये सब समझाया जाता है कि हम क्यों शास्त्रों को पढ़ते हैं, क्यों गुरु से सीखते हैं और क्यों परंपरा में सब सीखते हैं, तभी ये उचित होता है। तो जैसे कि एक व्यक्ति है, वो चाहता है कि वो अपने पिता को ढूंढे, उसे पता नहीं है पिता कौन है, माता है लेकिन पिता कौन है उसे पता नहीं। तो वो इस सृष्टि में जितने भी पुरुष हैं, उन सभी पुरुष का अगर वो डीएनए ले लेता है और फिर लेबोरेटरी में अपना डीएनए टेस्ट करवाता, तो हाँ, उसमें से एक आध, कम से कम एक आध, या हो सकता है अधिक के भी, क्योंकि लेबोरेटरी टेस्ट में कुछ गलती हो सकती है, कुछ तो जैसे तैसे उसको इतना करने पर शायद ये पता चल सकता है कि, तो लेकिन आप सोचिए तो सही, कितना बड़ा कार्य करना पड़ेगा, संपूर्ण सृष्टि के सारे पुरुष को टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये महामूर्खता है। सरलतम उपाय कौन सा है? माता से जाके पूछे, हे माता कृपया बताइए मेरे पिताजी कौन है। माता बोलेगी ये रहे, ये तुम्हारे पिताजी है। कितना सरल है। तो यही चिंतक में, मनोचिंतक जो स्पेक्युलेटर है और यहाँ जैसे दार्शनिक चिंतक कहा, फिलोसॉफर है, इन सब में यही प्रॉब्लम है कि वो अपने आप धारणा बनाना चाहते हैं भगवान की, सीधे सीधे भगवान की शरण में जा कर के और फिर उनसे हाथ जोड़ कर कहे, हे प्रभु कृपया मुझे आप अपने आप को बताइए। जैसे मैं कल जिस आध्यात्मिक संस्था की बात कर रहा था, तो भगवान के बारे में सीखने का प्रयास करते हैं, भगवान को स्टडी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान से पूछो ना महात्माओं कि आप कौन हो, कहाँ हो, कैसे हो, तो भगवान स्वयं बता देंगे। लेकिन नहीं, टेस्ट करेंगे हम तो ऐसे महामूर्ख बहुत हैं इस संसार में, पूरा भरा है मूर्खों से, ऐसे कि जो अपने आप सोचना चाहते हैं भगवान कौन है, लेकिन कभी भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते, ऐसे नहीं पहुंच सकते। तो उपनिषदों में कहा गया है कि परम सत्य
परमेश्वर का परम व्यक्तित्व बड़े से बड़े दार्शनिक की चिंतन शक्ति से परे हैं। तो उपनिषदों में क्या कहा गया है? बड़े से बड़े दार्शनिकों के अ, अ, चिंतन शक्ति के दायरे से बहुत दूर है भगवान का व्यक्तित्व। वही उदाहरण जो कल मैं दे रहा था, मेंढक। समुद्र का मेंढक एक बार कुएं के मेंढक को मिलने जाता है। कुएं का मेंढक पूछता है, आप समुद्र से आए? हाँ। कैसा है समुद्र? अरे बहुत जबरदस्त, बहुत आनंद आ गया, बहुत ही विशाल। अच्छा, विशाल है? कितना विशाल है? बहुत विशाल है, बहुत। नहीं, बताइए। बताएं कैसे? अरे थोड़ा व्यक्त करिए। ठीक है, रुको, मैं थोड़ा अपने अंदर हवा भरता हूँ, बताता हूँ। वो अंदर हवा भरता है, ऐसे बोलता है, इतना विशाल? नहीं नहीं, और थोड़ा, और हवा भरता है, इतना विशाल? नहीं नहीं, थोड़ा और। इतनी अंदर हवा भरता है कि फट जाता है। और आप सोचिए, एक मेंढक अपने आप में कितनी भी हवा भरे, समुद्र का तो साइज का तो नहीं हो सकता। तो यही बात है कि ये सब, जैसे यहाँ बताया है, चिंतन करने वाले जो दार्शनिक चिंतक है, जो स्पेक्युलेटर है, वो चाहे अपनी कल्पना के घोड़े कितने भी दौड़ाए, लेकिन भगवान को समझ पाने जितनी बुद्धि, क्षमता, इतना सामर्थ्य इतने छोटे से क्षुद्र जीवात्मा में नहीं होती। इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो भगवान को समझ पाए। और इसलिए उसके पास एक ही मात्र उपाय है। यदि भगवान को वास्तव में जानना हो, समझना हो, तो एक ही रास्ता है, संपूर्ण शरणागति। जब तक वो भगवान की शरण नहीं लेगा, तब तक वो भगवान को नहीं समझ सकता है। और फिर प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, वे महान विद्या या महानतम मस्तिष्क द्वारा भी नहीं जाने जा सकते। उन्हें वही जान पाता है जिस पर उनकी कृपा हुई हो। तो भगवान को कौन जान सकता है? भगवान को केवल वही जान सकता है जो जिन पर भगवान की कृपा हो, अन्य कोई नहीं जान सकता है। ये भाव है। अन्य लोग भले ही वर्षों तक, बल्कि जन्मों तक उनका चिंतन करते ही क्यों न रहें, वे अज्ञेय ही रहते हैं। अर्थात उन्हें कुछ ज्ञान नहीं, चाहे हजारों वर्षों तक तपस्या करे, ध्यान करे, कुछ भी करे, अपने आप नहीं समझ सकते। यदि सही विधि का पालन नहीं करेंगे तो भगवान को नहीं समझ पाएंगे। इस तथ्य की पुष्टि महारानी कुंती द्वारा होती है, जो एक अबोध स्त्री की भूमिका निभा रही है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक अबोध, यानी कि एक प्रकार से अज्ञानी स्त्री की तरह माता कुंती अपने आप को व्यक्त कर रही है। और उस अज्ञानी स्त्री के रोल में माता कुंती ये बताना चाह रही है कि मैं तो एक अबोध स्त्री हूँ, मैं कैसे समझ सकती हूँ भगवान के विषय में। और आप तो भगवान हो। जब इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि आपको नहीं समझ सकते, तो मेरा तो कोई संभावना ही नहीं मेरी कि मैं आपको समझ सकूं। तो फिर इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर थोड़ा सा और आगे समझाते हैं स्त्रियों के संदर्भ में। स्त्रियां सामान्य रूप से दार्शनिकों की भांति चिंतन नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि वे भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमत्ता पर तुरंत विश्वास कर लेती है और बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती है।
हम आगे बढ़े उससे पूर्व थोड़ा सा स्त्रियों और पुरुषों का ये जो भेद यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है उसके विषय में। ऐसे तो कई श्लोक भगवत गीता में श्लोक है और कई बार हमने पहले भी इसकी चर्चा तो की है अवश्य ही, किंतु फिर एक बार क्योंकि ये विषय सामने आया है और हो सकता है किसी ने पहले के क्लास ना सुने हो तो कोई प्रश्न चिन्ह ना उठाए, इसीलिए सामान्य दृष्टिकोण से यदि समझना हो तो जैसे 84 लाख योनियां हैं और हर एक योनि के जो जीव हैं उनमें अंतर है। जैसे हम में और बंदर में, तो बंदर जो है वो उनके भी 2 हाथ 2 पैर हैं, लेकिन एक पूंछ है, हमारे पूंछ नहीं है। उनके पास भी 2 आँख है, मुंह है, दांत है, लेकिन हमारे दांत और उनके दांत में अंतर है। हमारे शरीर में भी बाल है, उनके शरीर में भी बाल है, लेकिन उनके बाल और हमारे बालों में बहुत अंतर है। हमारी चमड़ी उनकी चमड़ी है, लेकिन उनकी चमड़ी और हमारी चमड़ी में बहुत अंतर है। उनको पसीना कभी नहीं होता है, हमें पसीना होता है। उनके दांतों की रचना देखो, उनके उनके हाथों के नाखूनों की, हाथों की रचना, पैरों के पंजों की रचना, तो उसमें अंतर। अब ऐसे देखने जाओ तो आप बोल सकते कि बंदर में और मनुष्य में ऐसे क्या अंतर है, लेकिन आप जानते हैं कि अंतर है, क्योंकि एक बंदर है, एक मनुष्य है। उसी प्रकार से मनुष्य अच्छा बंदर में, तो बंदर में एक ही, अब बंदरों में मनुष्य में अंतर है मान लिया, लेकिन बंदरों में 2 बंदर में अंतर हो सकता है कैसे? तो भाई एक है चिंपांजी, एक है उरांग उटांग, एक है गोरिल्ला, एक है बबून, एक है ये, ऐसे कई प्रकार के बंदर हैं, बहुत सारे बंदर पाए जाते हैं और इस सभी बंदरों में अंतर है। तो आप क्या ये कभी कह सकते हैं कि चिंपांजी और गोरिल्ला दोनों सेम ही हैं, उनमें कोई कभी अंतर नहीं करना चाहिए? ये बहुत ही गलत बात है, ये बहुत विकृत बात है, इसे कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए इस प्रकार की बातों को। ये तो अपमान है बंदरों का। गोरिल्ला और चिंपांजी दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों बंदर ही है आखिर तो कोई हंसेगा कि भाई जो दिख रहा है, जो व्यक्त हो रहा है, दोनों में इतना अंतर है, दोनों के शरीर में, रचना में, सब बुद्धि में, सभी में बहुत अंतर है, तो क्यों स्वीकार नहीं करते कि दोनों में अंतर है? एक चिंपांजी, एक गोरिल्ला है, बड़ा सरल है। उसी प्रकार से मनुष्य में वर्ण है और 4 वर्ण हैं तथा जाति भी है। तो एक स्त्री है, एक पुरुष है। अच्छा, कुछ बालक है, कुछ वृद्ध है। अच्छा, कुछ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। कुछ पढ़े लिखे, कुछ अनपढ़ है। कुछ काले हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ मध्य में हैं, कुछ लंबे हैं, कुछ छोटे हैं। तो हर एक मनुष्य में कितना 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 अंतर है। तो आप सबको सब कुछ एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर अगर रखना चाहते हैं तो ये तो महामूर्खता होगी, ये बुद्धिमानी नहीं है। उसी प्रकार से स्त्री जाति में और पुरुष में, इन दोनों में कई प्रकार के अंतर हैं और ये प्रकृति की रचना है, भगवान का बनाया हुआ ये विधान है कि जो स्त्री शरीर होता है उसमें सामान्य रूप से अपवाद तो बहुत, सभी में अपवाद होते हैं। कई हमारी तो प्रधानमंत्री से लेकर के इस देश की राष्ट्रपति तक जो है स्त्री रह चुकी है। तो स्त्री ये अपवाद है, लेकिन सामान्य रूप से जो स्त्री है, जैसे शूद्र, तो सामान्य रूप से सारे शूद्र हैं, उनकी बुद्धि
या उनकी विचार शक्ति, कार्य शक्ति, या जो बुद्धि एक उपयुक्त शब्द है, तो उनकी जो बुद्धि है वो इंटेलिजेंस, उसका लेवल अन्यों से थोड़ा कम रहता है। ये सामान्य नियम है प्रकृति का। भगवान भी कहते हैं स्त्रिया वैश्य तथा शूद्रस्तेपि यान्ति पराम गतिम। तो स्त्री, वैश्य और शूद्र, इन्हें लोअर कैटेगरी में कम बुद्धिमान या इस प्रकार के उसमें रखा गया है। तो ये बात कभी हम इस बात का स्वीकार नहीं करते। कोई कहता है कि स्त्रियों का अपमान हो रहा है यहाँ पर, तो बिल्कुल ही नहीं, स्त्रियों का बिल्कुल अपमान नहीं हो रहा है, बल्कि आज जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे ये स्पष्ट होता जाएगा कि वास्तव में सबसे अधिक भाग्यवान तो स्त्रियां ही है। ये सिद्ध हो जाएगा इसमें आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे। तो स्त्री होना ये न श्राप है, न अपमान की बात है, न दुख की बात है। ये बहुत ही अच्छा हो सकता है यदि उसका सही उपयोग किया जाए और सही ढंग से समझा जाए। इतना सारा मुझे क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि आज के आधुनिक समाज में स्त्री और पुरुषों को एक ही स्तर पर लाने का भरपूर प्रयास महामूर्ख शिरोमणि लोग किए ही जा रहे हैं। ये पिछले कुछ 30, 40, 50, 60, 70 वर्षों से ऐसा कुछ चल रहा है, जिसमें स्त्री और पुरुष को एक स्तर पर लाने का प्रयास। और हो क्या रहा है? मेरी पत्नी अभी थोड़े दिन पहले मुझे एक बार बता रही थी कि स्कूल ड्रेस में देखिए, स्कूलों में यहाँ पर वृंदावन में लड़कियों की स्कूल में जो लड़कियां जा रही थी, उन्होंने पैंट और शर्ट पहना हुआ था। पूर्ण विकसित स्त्री है। हमारी पुलिस खाता में भी देखिए स्त्रियों को पैंट और शर्ट पहनाया जाता है। तो आप क्यों उन्हें पैंट और शर्ट पहना रहे हैं? क्योंकि स्त्री और पुरुष को एक लेवल में लाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो अब कल से पुरुषों को स्कर्ट, पंजाबी ड्रेस और साड़ी पहनाइए, तब दोनों एक लेवल में आ जाएंगे। क्यों? यहां से प्रयास कर रहे तो यहां से भी करो, दोनों तरफ से प्रयास होना चाहिए ना। तो उनकी दाढ़ियां मुंडवा दो, उनको नथनी पहनाओ, बाली, नथनी आदि सब पहनाना शुरू करो, ये बैंगल्स, चूड़ियाँ आदि सब करो। दोनों को एक लेवल में लाओ, दोनों तरफ से लाओ। ये मत जताओ कि स्त्रियां निम्न हैं और उन्हें ही हमें पैंट पहनाना है। तो ये बहुत बड़े, और आप देखिए क्या होता है, एक पुरुष की नज़र जो है वो हमेशा स्त्री शरीर को देखती है। ये हरेक पूर्ण सारे के सारे जितने भी पशु पक्षी जो कुछ है, सब में यही एक रचना प्रकृति की है कि जो पुरुष है वो स्त्री के पास जाता है, आकर्षित होता है और उसके शरीर से आकर्षित होता है। और आप उन्हें पैंट शर्ट पहना के और आकर्षक बनाना चाहते हैं ताकि पुरुष अपनी मर्यादा भंग करे। तो स्त्री को अपमानित कर रहे हैं, या आप उनके अपमान की प्रक्रिया आपने शुरू की है, या उन्हें सम्मान दिला रहे हैं? यदि उन्हें सम्मान दिलाना है तो बहुत ही सौम्य वस्त्र पहना करके पुरुषों को स्त्रियों के वस्त्र पहनाओ, ताकि आप उनको एक लेवल में ला सको कि देखिए स्त्रियां महान हैं, पुरुष अब उनके जैसे हो रहे हैं। आप क्या बता रहे हैं? पुरुष महान हैं, स्त्रियों को उनके जैसे होना है, इसलिए उन्हें पैंट शर्ट पहनाना चाहिए। तो ये महामूर्खताएं जो कर रहे हैं लोग, उससे आप बचें। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि स्त्रियों को यहाँ पर अपमानित नहीं, उन्हें सम्मानित किया है वास्तव में। और शास्त्र के नियम अनुसार स्त्री और बच्चों को संरक्षण मिलना चाहिए। जैसे बूढ़े, वृद्ध, बच्चे और स्त्रियां, इन तीनों को संरक्षित होना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। कैसे आरक्षण मिलना चाहिए? तो उन्हें देखभाल के लिए कोई होना चाहिए। शास्त्र कहता है छोटी
जब स्त्री जब छोटी हो तो उसे पिता का संरक्षण मिले, शादी हो जाए तो उसे पति के संरक्षण में रहना चाहिए, और वृद्ध हो जाए और यदि पति न हो, और पति या तो वो भी बहुत वृद्ध हो गए हो या फिर न हो, तो अपने पुत्रों के संरक्षण में उसे रहना चाहिए। तो बचपन में भाई, बड़ा भाई हो या भाई या पिता, फिर पति और फिर पुत्र, तो हमेशा संरक्षित रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए स्त्रियों को। और स्त्रियां बड़ी भावुक होती हैं, आगे प्रभुपाद जी इस बात को भी सिद्ध करेंगे। तो इसलिए भावनाओं में बह करके अनुचित कार्य कर सकती है, भावनाओं के कारण, न समझ पाने के कारण, और इसीलिए फिर समाज दूषित हो सकता है। इसीलिए स्त्रियों को संरक्षित रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, उन्हें रोक टोक नहीं है, उनके लिए संरक्षण है धर्म में। ये आज की आधुनिक स्त्रियां समझ नहीं पाती हैं, बहुत तकलीफ भोगती है, लेकिन फिर भी बस ये सोचना पसंद करती है कि हम स्वच्छंद है, स्वतंत्र हैं, और बहुत आनंद भोगती है अकेले, अर्थात स्वतंत्रता से। चाहे कितनी भी दूषित हो, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि हम आनंद में। ये सब बातों को ध्यान में रखने के लिए ये सब बातें बताई जा रही है शास्त्रों में। तो स्त्रियां सामान्य रूप से दार्शनिकों की भांति चिंतन नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि वे भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमत्ता पर तुरंत विश्वास कर लेती है और बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर उनकी प्रशंसा है स्त्रियों की, कि उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। विशेष क्या आशीर्वाद प्राप्त है? कि भगवान की श्रेष्ठता और सर्वशक्तिमत्ता पर तुरंत विश्वास कर लेती है। उनका ये सतगुण है बहुत बड़ा, कि वे तुरंत, हाँ इससे दुर्गुण भी सिद्ध हो सकता है ये कभी, जब कभी किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथ में आ जाए और उन पर भी विश्वास कर लेती है, क्योंकि भोली होती है। भगवान इतने दयालु हैं कि वे केवल ऐसे व्यक्ति पर विशेष अनुग्रह नहीं करते जो महान दार्शनिक होते हैं। तो भगवान दयालु क्यों हैं बहुत? क्योंकि वे केवल उन पर अनुग्रह नहीं करते जो दार्शनिक हैं, वे प्रयोजन की निष्ठा को जानते हैं। इसीलिए प्रायः किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर स्त्रियां बड़ी संख्या में एकत्रित होती है। तो भगवान स्त्रियों को विशेष अपनी कृपा प्रदान करते हैं, यही कहना चाह रहे हैं। और फिर उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि किसी भी धार्मिक फेस्टिवल फंक्शन में आप देखेंगे तो बहुत सारी स्त्रियां, अधिक स्त्रियां दिखेंगी। जैसे आप भागवत कथा में देखें, पांडाल में बहुत माताएं दिखेंगी, पुरुष थोड़े कम दिखेंगे उनकी तुलना में। प्रत्येक देश में तथा प्रत्येक धर्म के संप्रदाय में ऐसा लगता है कि स्त्रियों की रुचि पुरुष से अधिक है। प्रभुपाद जी का ये भाव है। भगवान की सत्ता की स्वीकृति की यह सरलता निष्ठा रहित धार्मिक दिखावे से कहीं अधिक प्रभावोत्पादक है। भगवान की सत्ता की स्वीकृति की यह सरलता निष्ठा रहित धर्म, तो ये एक हिस्सा है भगवान की सत्ता की स्वीकृति की सरलता, भगवान को स्वीकार करने की सरलता, यानी आसानी से भगवान को स्वीकार कर लिया, बहुत सरलता से। अब देखिए माताओं को समझाने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, बहुत जल्दी समझ जाती है। लेकिन उसके विपरीत निष्ठा रहित धार्मिक दिखावे से कहीं अधिक प्रभावोत्पादक है। अर्थात उससे विपरीत ऐसे बहुत बुद्धिमान लोग, दार्शनिक लोग, जिन्हें आप कितना भी शास्त्र ले आके दिखाओ, आप
ये करो, तो बोले नहीं लेकिन उसमें ऐसा नहीं है, नहीं नहीं यहाँ पर ऐसा है। अच्छा वो आचार्य तो ऐसा बोलते हैं, अरे नहीं देखो देखो ये नहीं ऐसे नहीं। इसका प्रमाण किधर है, ये प्रमाण ला नहीं, देखो साहब मैं नहीं। उनके पास इतने तर्क वितर्क और इतनी अधिक बुद्धि है कि उनमें निष्ठा नहीं धर्म के प्रति, और श्रद्धा नहीं, और फिर उसका कोई फायदा नहीं होता, उनका कोई गंतव्य नहीं होता। इस चर्चा को अंत करने से पूर्व मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इसका प्रमाण क्या है कि स्त्रियां सर्वाधिक भाग्यशाली हैं। या तो स्त्रियों का स्थान एक प्रकार से सबसे ऊपर ही समझो। कैसे? क्योंकि भगवान के श्रेष्ठतम भक्तों की सूची जो बनी है, लिस्ट, उसमें ये सिद्ध हुआ है, परीक्षा के द्वारा सिद्ध किया गया है कि स्त्रियां जो हैं, और उसमें भी विशेष रूप से ब्रज की गोपियां, वे सर्वाधिक श्रेष्ठतम भक्त मानी गई भगवान की। आप जानते हो कथा, भगवान को सर में दर्द होता है, नारद मुनि को कहते हैं मेरे किसी भक्त की चरण की धूलि लाओ, और केवल ब्रज की गोपियां तैयार हो जाती है अपनी चरण धूलि देने के लिए भगवान। चाहे चाहे कितने लाखों वर्षों तक नरक भोग करना पड़े तो भी तैयार है, इतना प्रेम करती है भगवान से। तो उनकी भक्ति जो है वो श्रेष्ठतम है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गोपी भर्थुर पद कमलयोर दास दासानुदास। तो ये गोपियों की जो भक्ति है, उनके सेवक के सेवक का सेवक मैं बनना चाहता हूँ, गोपियों का, तो ही मैं भगवान को प्रसन्न कर सकूंगा, ऐसा मुझे लगता है। और यही एक कामना है कि गोपियों के सेवक का सेवक बनना। और गोपी भर्थुर पद कमलयोर दास दास अनुदास, उनके चरण कमलों की दासी के दासी बनना चाहता हूँ। तो स्त्रियां सर्वाधिक भाग्यशालिनी हो सकती है यदि वे भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण करती है। अगर सर्वस्व कृष्ण को अर्पण करती है, वो भगवान को समर्पित हो जाती है पूर्ण रूप से, तो वो सर्वाधिक भाग्यशालिनी है। और भगवान भी उन्हीं के प्रति अधिक विशेष कृपा अनुकंपा दिखाते हैं, क्योंकि सरल है, कोमल है, इसलिए उन्हें आरक्षण भी देते हैं और प्रेम भी। इसी बात की आगे भी और चर्चा आएगी, परंतु हम हाँ, तो अब ये 21 और 22वां ये जो श्लोक है, ये वास्तव में बहुत ही प्रचलित भी है। विशेष रूप से हम गौड़ीय वैष्णव इसका वैष्णव सब इसका बहुत उच्चारण करते हैं इन श्लोकों का। विशेष रूप से ये 21वां, जो कृष्ण भक्त हैं उनके लिए 21वां बहुत प्रिय है, जो विष्णु भक्त हैं उन लोगों के लिए 22वां श्लोक बहुत ही प्रिय है। और ये दोनों ही श्लोक बहुत उच्चारण होते हैं उसका। ये एक प्रार्थना, बड़ी प्रचलित प्रार्थना है। तो आइए इसका उच्चारण करते हैं, आप भी साथ साथ में दोहरा सकते हैं। अपना माइक तो आपका ऑफ ही रहेगा, आप सब उच्चारण साथ में कर सकते हैं। अवश्य ही कंठस्थ करना चाहिए इसे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय
गोविंदाय नमो नमः। बहुत ही सुंदर, बहुत अद्भुत कृष्ण का दोनों पक्ष का वर्णन, उनके द्वारिका रूप या मथुरा रूप तथा उनके वृंदावन के रूप का, दोनों का वर्णन इस श्लोक में है। आचार्यों ने बहुत कुछ लिखा, विशेष रूप से श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने काफ़ी कुछ लिखा, इसको पूरा क्रम अनुसार समझाया। श्रील प्रभुपाद जी भी समझाएंगे क्रम अनुसार। तो आइए इसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। शब्दार्थ। कृष्णाय, भगवान कृष्ण को, वासुदेवाय, वसुदेव के पुत्र को। तो कृष्णाय से तो एकदम सब कुछ स्पष्ट समझ में आता है, भगवान का मूल नाम कृष्ण है और इस धरती पर उन्होंने जो लीला की कृष्ण रूप में आकर, उससे पूर्व भी भगवान का मूल नाम कृष्ण ही है। तो कृष्णाय तो भगवान को, अर्थात मूल भगवान, परम भगवान। वासुदेवाय तो वसुदेव के पुत्र के रूप में जो आए वो। अब क्यों वासुदेवाय कहा, आगे हमें अध्ययन के दौरान आगे और समझेंगे। देवकी नंदनाय च, तो भाई वसुदेव वासुदेवाय कहा तो स्पष्ट हो गया ना कि वसुदेव जी और देवकी के पुत्र। तो फिर देवकी का नाम फिर से क्यों लेना पड़ा? आचार्य गणों का मत है इस पर, जिसकी आगे चर्चा हम करेंगे। देवकी नंदनाय च, और च कहा तो श्रीमद् वल्लभाचार्य इस च पर बड़ा भार देते हैं, इसे आगे समझेंगे। तो देवकी नंदनाय च, देवकी के पुत्र को, नंद च तथा नंद गोप। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी विशेषता है, प्रभुपाद जी ने बिल्कुल अलग ढंग से इसका अनुवाद किया है और अन्य सभी आचार्यों ने अलग ढंग से किया है। यहाँ नंद गोप लिखा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं नंद तथा ग्वालों के। अंग्रेजी में भी ऐसा ही लिखा है उन्होंने, नंद तथा कावर्ड मैन। तो वही जो नंद और ग्वालों के, कुमाराय यानी पुत्र को। तो अलग क्या है, प्रभुपाद जी ने गोप को, नंद और गोप को अलग करके वर्णित किया कि नंद यानी नंद बाबा, यशोदा मैया नंद बाबा वृंदावन के, और गोप का अर्थ है अलग ग्वालों को। लेकिन आचार्य गण कहते हैं कि नंद गोप ये एक ही नाम है, अर्थात नंद क्योंकि एक गोप है यानी गोपालक है, गोप यानी गोपालक, गायों के संरक्षक या पालक। तो जितने भी यहाँ गाय पालने वाले, जो भी वैश्य प्रजाति के जितने भी गोपालक है, सबको गोप ही कहा जाता है। और उनको जैसे नाम होता है तो नंद गोप, तो आप कोई भी अन्य नाम ले लो, उन्हें गोप पीछे लगा सकते हैं, जैसे कृष्ण गोप, बलराम गोप या मधुमंगल गोप, या ऐसे कुछ भी नाम लगाकर पीछे गोप ऐसा लगाया जा सकता है। परंतु विशेष रूप से नंद गोप यूं कि वे सभी गोपालकों के मुखिया भी है, तो इसीलिए नंद गोप कहने से तो गोपालकों के प्रमुख और जिनका नाम है नंद बाबा, एक ये भी भाव है। किंतु सभी आचार्यों ने लिखा नंद गोप यानी नंद बाबा। प्रभुपाद जी ने नंद और गोप दोनों की अलग व्याख्या की। तो नंद गोप कुमाराय यानी नंद बाबा के पुत्र, कुमाराय यानी पुत्र को। गोविंदाय, भगवान को जो इंद्रियों तथा गौओं के प्राण हैं। ये गोविंद शब्द के भी अलग अलग व्याख्याएं सभी आचार्यों से हुई है।
प्रभुपाद जी ने यहाँ व्याख्या की है भगवान यानी गोविंद जो इंद्रियों तथा गौओं के प्राण है। अब हम जब आचार्यों की टीका से पढ़ेंगे तो देखना आपकी विंद शब्द जो है उसका अर्थ ऐसे ही है कि प्राण या तो उनका मूल आधार, इस प्रकार। और गो, गो का अर्थ इंद्रियां भी है, गो का अर्थ गाय भी है। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि गो का अर्थ गोपियां हैं। तो गोविंद का अर्थ वास्तव में गुह्य अर्थ है, जो गोपियों को जो संरक्षण या तो प्राण, जो गोपियों के प्राण हैं, ऐसे गोविंद। किंतु उस संदर्भ में खुलकर के नहीं बताया गया है। उसका भी कारण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, ताकि सामान्य जनता इसे समझ नहीं पाएगी, इसलिए उस भाव को अधिक नहीं समझाया गया। तो गोविंद, गोविंद का अर्थ है, गोविंद का अर्थ है इंद्रिय, गौ या ग्वाल बाल मित्रों को, गोपालकों को और गोपियों को, उन सब के प्राण गोविंद। नमः नमः, नमो नमः, नमः नमः, सादर नमस्कार या नमस्कार, प्रणाम करता हूँ, करती हूँ, ऐसा कह रही है माता। तो इसका अनुवाद पढ़ते श्री प्रभुपाद जी द्वारा। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले, नंद के लाला या लाल तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। तो बहुत ही सुंदर अनुवाद प्रभुपाद जी ने किया। और इसमें देखिए आप, उन्होंने नंद के लाल, यहाँ पर उन्होंने ये नहीं कहा कि अन्य गौओं के, गोपों के, ग्वालों के। और उन्होंने यहाँ ये कहा कि वृंदावन के अन्य ग्वालों, गौओं और इंद्रियों के प्राण यानी गोविंद। तो उन्होंने यहाँ गोपियों का वर्णन नहीं किया प्रभुपाद जी ने। तो आगे पढ़ते हैं इसके तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी का। किसी भी भौतिक संपदा द्वारा प्राप्त न किए जा सकने वाले भगवान इस प्रकार अपने अनन्य भक्तों पर विशेष अनुग्रह दिखाने तथा आसुरी लोगों के उपद्रवों का शमन करने के लिए अपनी असीम अहेतु की कृपा से इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य इत्यादि। महारानी कुंती अन्य सभी अवतारों की अपेक्षा भगवान कृष्ण के अवतरण की विशेष रूप से पूजा करती हैं, क्योंकि वे इस रूप में सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रभुपाद जी का ये विशेष मत है कि माता कुंती भगवान के कृष्ण रूप को सबसे अधिक पूज रही है, क्योंकि वो सबसे सरल है प्राप्त करने के लिए। राम अवतार में बचपन से ही राजा के पुत्र बने रहे, लेकिन कृष्ण अवतार में राजा के पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपने असली माता पिता राजा वसुदेव तथा महारानी देवकी के संरक्षण को जन्मते ही त्याग दिया और यशोदा माई की गोद में चले गए, जिससे उनकी बाल लीलाओं के कारण अत्यंत पावन वृंदावन की पुण्य भूमि में वे सामान्य ग्वाल बाल का अभिनय कर सके। अतएव भगवान कृष्ण भगवान राम की अपेक्षा अधिक दयालु है। भगवान कृष्ण भगवान राम की अपेक्षा अधिक दयालु है, ऐसा ये श्रील प्रभुपाद जी का मत है।
उन्होंने पूरा समझाया। क्यों? क्योंकि भगवान राम राजा के पुत्र के रूप में आए, राजा ही बने रहे। ये अलग बात है कि उन्हें वनवास हुआ लेकिन राजा बने ना। लेकिन कृष्ण राजा और रानी के पुत्र बनकर आए, लेकिन जन्म लेते ही उनका उनको छोड़कर वे एक सामान्य भले नंद बाबा और यशोदा मैया भी राजा रानी ही थे, परंतु गौपालकों के राजा। तो वो राजवी ठाठ वैभव जैसे होता है वैसे नहीं, सामान्य, वैसे तो गोपालन ही करते हैं। उनके वहां चले गए और अति सामान्य बच्चों के साथ, गोपियों के साथ और पूरे गांव वालों ब्रजवासियों के साथ उन्होंने खूब लीलाएं की। तो इससे सिद्ध हो रहा है, प्रभुपाद जी का मत है कि भगवान राम की अपेक्षा ये ज़्यादा दयालु है। आगे बताते हैं, वे कुंती के भाई वसुदेव तथा उनके परिवार के प्रति विशेष रूप से अत्यंत दयालु थे। यदि कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र के रूप में जन्म न लिए होते तो महारानी कुंती उन्हें अपना भतीजा मानकर इतने वात्सल्य भाव से उन्हें संबोधित नहीं कर पाती। तो इतना प्रेम से उनको संबोधित नहीं कर पाती, तो कैसे संबोधित कर पाती? उनको भगवान कहकर या तो बहुत कुछ कुछ अलग भाव से, लेकिन क्योंकि वे उनके भाई के पुत्र हैं इसलिए बहुत वात्सल्य प्रेम से बच्चे की तरह उन्हें पुकार रही है। किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद और यशोदा हैं, जिन्होंने भगवान की बाल लीलाओं का रस लूटा, जो अन्य लीलाओं से अधिक मनोहारी है। अब यहाँ पर क्रम में जो कुछ भी समझाया जा रहा है वो सब सीधा सीधा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका से लिया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसी क्रम से समझाते हैं कि इससे तो वो ज़्यादा भाग्यशाली, उनसे तो और वो ज़्यादा भाग्यशाली है, उनसे भाग्यशाली तो ये है, ऐसे। लेकिन सभी को कहा सबसे अधिक भाग्यशाली, फिर कहा ये भी सबसे अधिक भाग्यशाली, फिर कहा ये भी सबसे अधिक भाग्य, यानी सबके भाग्य को बहुत अच्छा बताया लेकिन उसमें भी थोड़ा श्रेष्ठ बताते गए। तो किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद और यशोदा है। तो पहले क्या कहा? कुंती के भाई वसुदेव तथा उनके परिवार के प्रति विशेष अत्यंत दयालु थे, तो ये भाग्यशाली है। किंतु अधिक भाग्यशाली नंद और यशोदा है, जिन्होंने भगवान की बाल लीलाओं का रस लूटा, जो अन्य लीलाओं से अधिक मनोहारी है। तो नंद बाबा और यशोदा मैया अधिक भाग्यशाली। व्रज भूमि वृंदावन में प्रदर्शित की गई उनकी बाल लीलाओं के समान अन्य कुछ नहीं है, जो चिंतामणि धाम के नाम से ब्रह्म संहिता में वर्णित मूल कृष्णलोक में हो रही उनकी सनातन लीलाओं का एक नमूना है। प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो यहाँ हो रहा था इस जहाँ पर अभी मैं बैठा हूँ श्रीधाम वृंदावन, तो इस श्रीधाम वृंदावन में जो उन्होंने लीलाएं की, वो लीलाएं मूल गोलोक वृंदावन धाम कृष्णलोक, जो चिंतामणि धाम है, जो ब्रह्म संहिता में बताया गया है, उसमें जो नित्य चलती रहती है लीलाएं, उसका एक नमूना इस भूलोक वृंदावन में उन्होंने प्रदर्शित किया, सैंपल, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रजभूमि में अपने दिव्य पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ स्वयं अवतरित हुए थे। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि व्रजभूमि के वासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है, और उनमें भी गोपियां विशेष रूप से भाग्यशालिनी हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।
श्री चैतन्य महाप्रभोर मतमिदम तत्रादरा न परः। तो ये श्लोक है श्री चैतन्य मंजूषा नामक ग्रंथ में। तो इस श्लोक में बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु ने ये श्रीमद् भागवतम पुराणम प्रमाणम अमलम कहकर कहा कि ये भागवत इसका प्रमाण है, और उन्होंने कहा कि सबसे अधिक भाग्यशाली कौन है, तो व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। व्रजवधु ब्रज भूमि की जो भाग्यशाली गोपियां हैं वो अत्यंत भाग्यशाली नहीं। सबसे अधिक भाग्यशाली कौन है, तो ब्रज गोपियां, उनसे अधिक भाग्यशाली और कोई नहीं। उनमें श्रीमती राधा रानी भी समाहित है ब्रज गोपियों में। तो इसलिए यहाँ पर क्रम में बताया कि इससे भाग्यशाली ये, उनसे भाग्यशाली ये। पर क्यों ब्रज गोपियां सबसे भाग्यशाली नहीं है? क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया, सर्वस्व सब कुछ। वे नंद तथा यशोदा के साथ, ग्वालों के साथ तथा विशेष रूप से ग्वाल बालों एवं गवों के साथ अपनी लीलाओं के कारण गोविंद कहलाएं। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ ये सब कहा, किंतु उन्होंने गोपियों का नाम नहीं लिया, क्योंकि जैसे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहेंगे तो ये गुप्त बात है। वास्तव में गोविंद रूप में भगवान ब्राह्मणों तथा गौवों के प्रति विशेष सदय है, जिसका अर्थ है कि मानवीय संपन्नता बहुत कुछ इन्हीं दो बातों पर निर्भर करती है, एक तो ब्राह्मण संस्कृति तथा दूसरी गौ रक्षा। जहाँ इन दोनों का अभाव रहता है वहाँ भगवान कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं होते। ये बिल्कुल अतिरिक्त बात है, अलग बात है। गोविंद का अर्थ है जो गौ और ब्राह्मण की रक्षा जो करते हैं वो, और जो गाय और ब्राह्मण की रक्षा या सम्मान नहीं करते, कृष्ण कभी उनसे प्रसन्न नहीं होते। तो उनका एक और भी है, गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गो। तो गो ब्राह्मण हिताय च, जो गाय और ब्राह्मण का हित करते हैं, ऐसे कृष्ण इत्यादि। तो अब हम आचार्यों के मत को देखते हैं, विशेष रूप से श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती। और जैसे मैं बता रहा था कि श्रीमद् वल्लभाचार्य भी इसी प्रकार अपना मत प्रस्तुत करते हैं और क्रम में समझाते हैं, किंतु सबसे आनंददायक जो क्रम है वो मुझे इनका लगा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती। वो भी मैं पूर्ण रूप से नहीं बता रहा हूँ आपको, केवल मैं उसमें गोविंद वाला जो हिस्सा है उतना ही केवल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी सब प्रभुपाद जी ने तो लिख ही लिया है, इसलिए हम उसे रिपीट करने का मतलब नहीं। तो आप ये सब पढ़िए। गोविंद उसका अर्थ कैसे समझाते हैं श्रील विश्वनाथ। इससे पहले पूरा क्रम समझा दिया और फिर आगे कंटिन्यूएशन में इसी श्रृंखला में आगे बताते हैं, आपकी कैशोर युग की लीलाएं कौमार लीलाओं से भी अधिक मधुर हैं। कौमार अवस्था, कैशोर अवस्था, तो पौगंड बाल्य अवस्था, पौगंड, कौमार, कैशोर्य और फिर युवा अवस्था। तो कैशोर अवस्था कौमार लीलाओं से अधिक मधुर है, तो कैशोर जो स्थिति है वो युवा अवस्था के से पहले की स्थिति है, कैशोर अवस्था, और इसीलिए ये अधिक मधुर है। इस प्रकार कुंती कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित करती है। कृष्ण को उनके कैशोर अवस्था की शुरुआत में सुरभि गाय द्वारा स्नान कराने के बाद गोविंद नाम मिला। तो जिन्हें सुरभि गो ने
जिनका स्नान या अभिषेक करवाया, ऐसे गोविंद, और ये इंद्र ने नाम दिया उन्हें। आप सभी लोगों की सभी इंद्रियों पर कब्जा कर लेते हैं। विंद, विंद यानी कब्जा कर लेना, या तो अधिकार जमा लेना, छीन लेना, या अपने अधीन कर लेना, उसे कहते हैं विंद। या संरक्षण देना, ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने लिखा। तो आप सभी लोगों के की सभी इंद्रियों पर कब्जा कर लेते हैं, विंद। कृष्ण के इस रूप के आनंद लेने वालों का उल्लेख, उनकी असाधारण प्रकृति, इस प्रेम की गूढ़ प्रकृति और इसका स्वाद लेने के लिए दूसरों की योग्यता की कमी के कारण नहीं किया गया है। तो यही वाक्य, ये मैं जिसकी चर्चा कर रहा था, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, कृष्ण के इस रूप के आनंद लेने वालों के का उल्लेख उनकी असाधारण प्रकृति, इस प्रेम की गूढ़ प्रकृति और इसका, तो इस प्रेम की गूढ़ प्रकृति दो, और इसका स्वाद लेने के लिए दूसरों की योग्यता की कमी के कारण नहीं किया गया है। तो ये 3 पॉइंट है, 3 कारण हैं जिसकी वजह से इसका क्या नहीं किया गया है, उल्लेख। किसका उल्लेख नहीं, तो किसका उल्लेख नहीं, देखिए अभी यहाँ पढ़िए, आनंद लेने, कृष्ण के इस रूप के आनंद लेने वालों का उल्लेख नहीं किया गया है, ये पूरा वाक्य है। इसके बीच में बहुत कुछ है। तो कृष्ण के गोविंद रूप के आनंद लेने वालों का उल्लेख नहीं किया गया, तो किसका उल्लेख नहीं किया गया? कम से कम यहाँ पर गोपियों का उल्लेख नहीं। और भागवत में वो कौन विशेष है जिसका उल्लेख नहीं किया गया? तो श्रीमती राधा रानी का उल्लेख नहीं किया गया, क्योंकि वे पूर्ण रूप से कृष्ण के इस रूप का आनंद लेती है, श्रीमती राधा रानी तथा सारी गोपियां। उल्लेख नहीं किया गया, मैंने उल्लेख कर दिया, तो शायद पता नहीं मैंने उचित किया या नहीं। जो भी है, ये इसका भाव है। और ये 22वां श्लोक छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है, नहीं काफ़ी बड़ा है, तात्पर्य काफ़ी बड़ा है। तो फिर इसे कर लेते हैं। आप लोगों को विशेष रूप से जो हमने कितने बजे स्टार्ट किया था, 4:30, तो मेरे ख्याल से अंत यहाँ पर विराम लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक प्रोग्राम है, सभी को वहाँ सेवा प्रदान करनी होगी, इसलिए आज जल्दी भी किया था क्लास। मैं सोच रहा था कि इसको भी आज कर लेंगे, परंतु कोई बात नहीं, सोमवार को अब इसका अध्ययन करेंगे। निश्चय ही दोनों का भाव में बहुत अंतर है। एक संपूर्ण रूप से कृष्ण के ऊपर आधारित श्लोक था, और अगला श्लोक जो है वो संपूर्ण रूप से नारायण को समझाने वाला श्लोक है। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ये बड़ा प्रचलित श्लोक है ये भी। इसका उच्चारण अध्ययन अगले सप्ताह करते हैं। बस इस श्लोक को कंठस्थ करिए और गाते रहिए। भगवान का ये बहुत सुंदर संपूर्ण स्तुति गान इसमें है। एक प्रकार से उनको जो अत्यंत प्रिय है, श्रीमती राधा रानी को गुप्त रूप से इसमें समाहित किया गोविंद कहकर, अन्यथा सभी इसमें आ जाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः इति। तो यहाँ पर विराम लेते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासाएं इत्यादि कुछ हो तो प्रस्तुत कीजिए। आप सभी का स्वागत।
बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत सारे भक्त आज नहीं जुड़े हैं। मैं अब देख रहा हूँ, आशा है कि वे भी भाग्यशाली बन जाएंगे, बाद में इस अत्यंत दुर्लभ श्लोक का अध्ययन सुनने के लिए बाद में यूट्यूब आदि से सुन लेंगे, ऐसी आशा है। तो विराम लेते हैं यहाँ पर, यदि प्रश्न आदि ना हो। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम तथा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।